वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसेस। किसी वीडियो शॉर्ट को किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं, किस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और शॉर्ट को सेलेक्ट करने की बेसिक प्रोसीजर, बेसिक प्रक्रिया क्या है। देखो, सबसे पहले जब हम एडिट करते हैं तो कुछ चीज़ों को नोटिस किया जाता है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। जब आप कोई चीज़ देखते हैं वो उसको जब शॉर्ट कोई जो कैमरामैन लेता है उसकी ड्यूरेशन करीब मिनिमम 7 से 10 सेकंड के बीच में होती है मिनिमम। पहली बात आप शॉर्ट को समझे। शॉर्ट में ये होता है कि एक फ्रेम, जो सब्जेक्ट आपको फ्रेम में दिख रहा है वो जब चेंज हो जाता है, कोई दूसरा फ्रेम, दूसरा कंटेंट उसके अंदर आ जाता है, तो मतलब समझ लो शॉर्ट चेंज हो गया। शॉर्ट चेंज की परिभाषा क्या होती है, शॉर्ट कितने प्रकार के होते हैं मैं मोटा मोटा आपको बता। एक तो लॉन्ग शॉट आप समझ लीजिए, एक मिड शॉट और एक क्लोज शॉट। मैं शॉर्ट्स की पूरी एक क्लास लूँगा कि तब आप शॉर्ट समझ में आए क्या चीज़ है। लॉन्ग शॉट में क्या, जैसे अब यहाँ पर हम देखिए, इस वाले में आपका ये लॉन्ग शॉट है, ये उसका जो है क्लोज शॉट है। हो सकता है इसका बीच का कुछ है मिड आए, तो बेसिकली देखना है कि आपका मिड शॉट, क्लोज शॉट। अब जैसे इस वाले शॉट में लीजिए, ये सब्जेक्ट एक ही है पूरा, यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इसका मिड शॉट है, ये उसका लॉन्ग शॉट। देखो पूरा सब्जेक्ट आ रहा है लॉन्ग शॉट में, फिर ये उसका क्लोज शॉट आ गया। ये क्लोज के बाद इसके बाद भी एक और क्लोज आएगा, ये देखिए ये और क्लोज आ गया। तो ये हो गया मिड, ये हो गया क्लोज और ये हो गया लॉन्ग शॉट। सब्जेक्ट एक ही होता है, बस उसका फ्रेम चेंज हो जाता है कि आपका कितना पोर्शन, आपने सब्जेक्ट का कितना पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके हिसाब से हमारा फ्रेम साइज चेंज हो जाता है, उसका नाम भी चेंज हो जाता है। कैमरा में जूम का सुविधा होती है, आप उसको क्लिक करते हैं तो कैमरा जूम करके शॉट चेंज कर लेता है, ठीक है। उसको पैन करके भी आप लेफ्ट राइट करके भी फ्रेम चेंज कर सकते हैं। मतलब कैमरामैन जब कोई कंटेंट चेंज कर देता है ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेता है, उसका साइज चेंज कर देता है। हो सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से उसका लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट अलग अलग चेंज हो जाते हैं। अब बारी आती है कि आपको लेना क्या। हमने आपको बताया था कि इस स्टोरी में जितने भी शॉट्स लिए गए हैं उन सारे शॉट्स को आपको लेना है। अब आपके पास सब्जेक्ट क्या है, ये है। अब पहला सब्जेक्ट आपके पास ये आया। अब क्या क्या चीज़ नहीं लेते हैं, शेक शॉट्स का प्रयोग नहीं करना। हम कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लेते जो हिल रहा हो। हिलना दो प्रकार का होता है, एक कैमरामैन के द्वारा हिल रहा हो शॉट, या एक सब्जेक्ट हिल रहा हो। अब यहाँ पे देखिए, ये कैमरामैन से हिल रहा है, सब्जेक्ट तो मूव कर रहा है लेकिन कैमरामैन से क्या ये शेक हो रहा है। देखिए ये चीज़, ये तो कभी मूव नहीं होती क्योंकि ये तो स्टैटिक है ना। ये देखिए, कैमरे वाले तो इस टाइप से हिला हुआ शॉट कभी भी ऑन स्क्रीन हम लोग नहीं लेते। मतलब कैमरामैन की गलती से यदि हिल रहा है तो उस शॉट को हम कभी भी यूज़ नहीं करते। तो यदि आपको इसमें से करना है तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे ऐसे कहाँ पर थोड़ा पोर्शन ना हिला हो। अब देखो, हिलना और मूवमेंट अलग है। यहाँ पर कैमरामैन ने जो है ना मूवमेंट देने की कोशिश की, ये कैमरा मूव कर रहा है, ये हिला नहीं है, कैमरा मूव कर रहा है। हिलने में क्या होता है, सब्जेक्ट एक जगह ही रहता है, खाली ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट हिलता है, तो वो शेक है। ये मूवमेंट है, कैमरामैन ने यहाँ से लेना शुरू किया और ये मूव करता हुआ चला गया। एक प्रॉपर दिशा में, यदि प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है सब्जेक्ट या कैमरा, तो वो मूवमेंट होता है। लेकिन शेक अलग चीज़ होती है। जैसे हल्का शेक हुआ, कोई सब्जेक्ट ऐसे हिला और अपनी पोजीशन में फिर आ गया, तो हम लोग शेक बोलते हैं। उस टाइप शेकी शॉट को हम लोग कभी भी टाइमलाइन पे यूज़ नहीं करते। सब्जेक्ट एंड कंटेंट सिलेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने, हमको शॉट लेना 3 सेकेंड, इस शॉट को आपने लिया है, ये है बेसिकली, ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। अब आपने ये ले लिया। अब जब तक आपका शॉट्स खत्म हो रहा है तब तक ये तीसरा वाला शॉट चलो दिख गया तो अच्छी बात है। तो अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, तो आपको ये दिखाना है कि कौन सा पोर्शन अच्छा रहे। यहाँ से लें, जैसे ये इस पोजीशन से लिया जाए इस शॉट को, तो इसमें तीनों सब्जेक्ट प्रॉपर दिख जाएंगे। एक तो ये होगा। यदि इसी चीज़ को यदि हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, इस पोजीशन से, यहाँ पर भी तीनों चीज़ें दिख रही हैं। मतलब मकसद ये है कि हमको जो भी पोर्शन आपको इस शॉट का लेना है उसमें 3 चीज़ों दिख जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हल्का सा आपको ये हल्का हल्का शेक करता दिख रहा है। ये इस टाइप का शेकी शॉट नहीं लगा। बेसिकली ये एनजी शॉट है। एनजी मतलब नॉट गुड। ये शॉट तो ठीक है लेकिन नॉट गुड, ये बेहतर नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या दिखाना चाहते हो इस शॉट के अंतर्गत,
इस शॉट के अंदर दिखा चाह रहे हो कि ये एक औरत आती है और यहाँ इसको बैठाने के लिए कहती है। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखानी है? एक शॉट है यहाँ से आने का, लड़के को बैठाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लड़का भाग रहा है, लड़का बैठना नहीं चाहता। अब आप दिखाना क्या चाहते हो? यदि आप दिखाना चाहते हो कि लड़के को बैठाते हो दिखाना चाहते हो, तो आप इसको, अब आपको ये झीलों में दिखाना है। दो चीज़ें हैं इस शॉट से, दो चीज़ निकलती है। एक तो ये है कि लड़का उसमें बैठना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती बैठाला जा रहा है। दूसरा सब्जेक्ट ये है इसी में, वो लड़का जो है ना झूलने के लिए जा रहा है। सेम शॉट है यहाँ पर। यदि आप ये वाला पोर्शन लगाते हो यहाँ से, ये वाला देखिए, लड़का जाके बैठ गया और लेडीज भी जाके बैठ रही है, और ये भी लड़का इधर चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का वहाँ पे जाके बैठा और लेडीज भी उसमें एंजॉय कर रही। जबकि इस शॉट का मतलब ये निकल रहा है कि लड़का वहाँ से ये जो है ना इसको डांट रही है, ये बैठ नहीं रहा। मीनिंगफुल, सेंसफुल होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट से क्या मैच कर रहा है। एक शॉट भी हो तो वो भी कंप्लीट हो अपने आप में जी, उसका कोई मतलब होना चाहिए, बेवजह लगा ऐसे नहीं। अब यहाँ पर ये आपने शॉट लगा दिया, ठीक। इस शॉट का क्या मतलब? ये बेट कर रहे हैं, ये इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। आप इंजॉय दिखाना चाह रहे हो ना इस स्टोरी में, तो आप यहाँ पर ऐसा शॉट लगाइए जिसमें एंजॉय करने की कोशिश। यदि यही शॉट यहाँ से ले लेते, यहाँ से इस यहाँ से लेते हैं, ये शॉट लगा, तो इसमें क्या चीज़ दिख जाती? एक तो आपको पीछे कंटेंट दिख जाता कि इसमें 3-4 और हैं, अभी खाली हैं, इसलिए इनको वेट कराया जा रहा है। देख रहे हैं पीछे, देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों खाली हैं, इसलिए ये अभी वेट कर रहे हैं। इस शॉट का मतलब ये है, ठीक है। हमने केवल वेट करते हुए दिखा, ठीक है, इसका मतलब वेट कर। अब यहाँ पर आपने ये शॉट लगा दिया, उसके बाद ये चलता हुआ लगा दिया, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन, कोई एक्टिविटीज नहीं है तो वो डेड विजुअल होता है, उसको उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम रखी जाए, क्योंकि उसमें कोई जिंदगी नहीं है। स्टिल दिखाएं बस, नहीं स्टिल है तो उसको तो उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम रखते हैं। लॉन्ग शॉट होता है उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, क्लोज शॉट होता है उसकी ड्यूरेशन कम रखते हैं। मतलब ये होता है व्यूअर को ये देखना होता है कि व्यूअर आपके जो दिखा रहा है वो चीज़ को देख ले। अब लॉन्ग शॉट है, उसमें बहुत सारी कंटेंट्स हैं, बंदा क्या देख रहा है क्या नहीं देख पा रहा, तो उसको थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। क्लोज शॉट किसी आदमी केवल इतना चेहरा आ रहा है तो उसको ज़्यादा क्लोज दिखाने की क्या जरूरत? हम लोग 1-1 सेकंड की सेलिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, 1 सेकंड। यहाँ पर जो प्राइस चलता है सेकंड के हिसाब से चलता है। यहाँ लगाया, ठीक। अब देखिए ये जंप कट है, ये यहाँ आए और अचानक आपने झटका लगा, ये झटका नहीं आना। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखो, लंबा खींच रहा था बहुत। अब देखो यहाँ से ला रहे हो, मतलब ये लोग तैयारी को जा रहे हैं। इस वाले शॉट में भी यही चीज़ दिखा रहे हो आप, ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कबाड़ा दिख रहा है, जबकि इसमें कबाड़ा आपको नहीं दिख रहा है। तो इसकी बजाय ये डायरेक्ट यूज़ करो, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, सीधा यही दिखा दो। आपका मकसद तो एक ही चीज़ है ना, कि दिखाना कि वो चीज़ झूला चल रहा है, तो आप झूला दिखा दीजिए, बस एक शॉट, बात खत्म है। मतलब आप तो दिखाना तो यही चाह रहे हो ना कि मूवमेंट में क्या चीज़ है। यहाँ पर आपने 6 सेकंड यूज़ किया, 6 सेकंड में आपने ये चीज़ दिखाई है कि ये झूला यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा है। यदि यही चीज़ को थोड़ा सा इन और आउट को रिफाइन करें और इसको प्ले कर दीजिए और यहाँ पे काट दीजिए, तो ये चीज़ इतनी देर में भी समझ में आ जा रही कि ये चीज़ झूला है, आ गई। तो यदि आपको 3 सेकंड में कोई चीज़ आप बता सकते हो, 2 सेकंड में कोई चीज़ बता सकते हो, तो उसके लिए 6 सेकंड लेने का कोई लॉजिक नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जितनी मिनिमम टाइम में आप दे सकते हो उतना बेटर है। अब यही चीज़ जैसे ये है, अब ये चीज़ यहाँ से ले रहे हो तो भी ठीक है। अब ये चीज़ हम यहाँ से ले लें इस कंडीशन से, तो भी बात तो एक ही है ना। अब यहाँ देखिए लास्ट में ये कैमरा मूव कर गया है इस साइड में, देख रहे हैं ये कैमरा मूव हो रहा है, मूव होना शुरू हो गया इस साइड में, तो ये कैमरा मूवमेंट नहीं लेना है। ये देखिए ये देखो मूव शुरू हो गया ना, ये मूवमेंट जो शुरू हुआ है इस मूवमेंट को हम लोग नहीं लेते हैं। यदि मूवमेंट लेंगे तो पूरा मूवमेंट लेंगे जहाँ तक वो मूव होकर जाएगा। तो ये छोटे छोटे हल्के फुल्के जो आप यहीं इसको एडिट कर दीजिए, बात जितनी देर में आपकी कंप्लीट हो जा रही है उतनी देर रखो।
अब यही चीज़ आपको मैं बता रहा था, जैसे यही चीज़ ये यहाँ से घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने जैसे सीक्वेंस बनाना, सीक्वेंस क्या चीज़ है, आपने ये यहाँ बैठे, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, आपने ये दिखाया, और उसके बाद ये जो आप घूमने वाला है ना, इसको आप यहाँ पे रख लो, यहाँ पे लगा लो, ऐसे ये घूमते हुए दिखाया, उसके बाद ये ऊपर चले गए, ये हो गया, उसके बाद इसको सीधे उतारते हुए दिखा दिया, सीक्वेंस पूरा हो गया। अब आती आती इस बात की अगला शॉट, इसमें आपके सामने कई सारे शॉट्स हैं। देखिए एक शॉट आपका ये है जिसमें ये सब्जेक्ट पूरा दिख रहा है लेकिन बंदे के लिए ऊपर जा रहा है, एक शॉट ये है, और दूसरा शॉट ये है, और तीसरा शॉट ये है, ये 4 शॉट है। अब 4 को किस तरीके से सीक्वेंस बनाए कि बेहतर लगे। सबसे बड़ा शॉट तो ये वाला है, पूरा झूला आ रहा पूरा है, झूला। तो पहले तो यही लगेगा, ठीक है। फिर ये लगा सकते हो आप, उससे छोटा है। फिर उसके बाद ये लगा। अब यहाँ पर जैसे ये आपने सब्जेक्ट चूज किया, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पहला ही शॉट में ये फ्रेम खाली है, ये खाली दिख रहा है, तो आप ये मत लीजिए, इसको आने दीजिए, ये यहाँ से ले लीजिए, आप जो है ना इस एरिया से लीजिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, जैसे रंगीन चीज़ें दिखती हैं, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहे हैं, तो आप क्या करो, इसको आने दीजिए, ये देखिए रंगीन है चीज़ें, सब्जेक्ट रंगीन आ गया, तो अब यहाँ से ये शॉट लीजिए। यदि आप ये शॉट लेना चाहते तो ये ले लीजिए। मतलब आपको ये भी देखना होता है कि आप कौन शॉट ले रहे हो, उसको महत्व है। पहले ये हो रहा था, फिर उसी को झूला झुलाया आपने इस तरीके से, ये आ गया, ठीक है। ये सीक्वेंस बनता है बगैर। और जब ये क्लोज में चले गए, क्लोज के बाद में ये जो पहला शॉट आपने लगाया था, इसको यहाँ बीच में रख ले। यदि आपने इन दोनों शॉट को एक साथ रख दिया तो ये दोनों शॉट लगभग एक जैसे हैं, तो ये दोनों एक साथ नहीं लिए, मतलब एक फ्रेम, एक साइज के फ्रेम दोनों एक साथ नहीं रखे जाते, सीक्वेंस बनाया जाता है। ये हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैमरा हल्का सी, ये देखो हिल रहा है ना, ये हिला वाला पोर्शन नहीं लेना चाहिए। आप इन आउट मारते समय ध्यान रखिए कि यदि आपको इनमें नहीं मिला तो आउट को थोड़ा सा पहले लगा दें। इनको इतनी देर, जैसे आपने इसको लिया 4 सेकंड 11-14, इतना लंबा बोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये डेड विजुअल है, लंबा लंबा चला जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि देखो, ये कैमरा हिला हुआ, देख रहे हैं, ये हिला हल्का सा, तो हिला वाला पोर्शन नहीं लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, हिला वाला पोर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि जो हिला नहीं उसको लीजिए। यहाँ पर देखिए ये शॉट आपने जो शुरुआत की एकदम खाली से शुरुआत कर, देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 2 शॉट चेंज है, ये देखिए, ये दूसरा शॉट है और ये दूसरा शॉट है, ये 2 शॉट हैं, देखिए ध्यान से देखिए, है बिल्कुल, कैमरा बदल गया। कैमरा बदल गया ना। एडिट करने का काम ही यही होता है कि हम जो है, कैमरामैन ने जो गलतियाँ की हैं उनको हम आने न जाने दें। अब जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाना है, आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखो ये अचानक ये स्लो चल रहा है, ये अचानक ये फिर उससे फास्ट हुआ, फिर उससे फास्ट हुआ, फिर उससे ज़्यादा ये फास्ट हो, फिर ये फास्ट है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले कौन शॉट लगाओगे। शुरुआत। हम्म, सबसे पहले ये, अभी देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए ये है ना लॉन्ग शॉट, तो आपको सबसे पहले ये लॉन्ग शॉट लगाना चाहिए था, ये शॉट लगाया लॉन्ग शॉट यहाँ पे। उसके बाद इसमें जाते, ये हल्का वाला, जहाँ औरत दिख रही थी ना, ये शॉट लेते, हो गया।
आप क्या करते, ये लॉन्ग शॉट, ये मूवमेंट चल रहा ना, उसके बाद इसको लॉन्ग शॉट दोबारा इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे ये धीरे धीरे चला था, इसको मैच कर जाता तुम्हारा ये वाला, फिर उसके बाद सीधे लॉन्ग शॉट में धीरे धीरे तेज हो गया। ठीक। उसके बाद आपको ये शॉट यूज स्पीड दिखानी। स्पीड दिखा। ठीक है, यहाँ पर भी दो शॉट बन सकते हैं। कैसे? एक तरफ कैमरा देखो ऐसे लगा हुआ है, अगली बार कैमरा आपका जो है ऐसे लगा हुआ, देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो शॉट कैसे बनेगा, एक पहले जो इधर से चल रहा ना लेफ्ट साइड वाला, पहले लेफ्ट साइड वाला ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया, ये रहे, ये ले लिया। उसके बाद थोड़ा कैमरा आगे बढ़ाया, कैमरा मैंने तो मूव करके ले लिया, इधर मूव किया, तो आप मूवमेंट मत लीजिए, आप यहाँ से दोबारा से 20 से काट लीजिए। तो अब आपके दो शॉट बन गए, एक आपका लेफ्ट वाला बन गया और एक राइट वाला। बीच का जो पेन, क्योंकि बीच में आपको टाइम लग रहा है, हमको उतना टाइम है नहीं, तो आप पहले इधर का 2 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद उधर वाला बीच का पोर्शन काट दीजिए, मैच हो जाएगा। आपको देख लीजिए आपके सामने कंटिन्यूटी रही। कंटिन्यूटी भी रहेगी और आपका टाइम भी किल नहीं होगा, क्योंकि पेन में बड़ा टाइम लेता है ना। देखने में टेस्ट भी लग रहा जी, यही चीज़ तो करना है। उसके बाद आपके सामने आपने शॉट देखा नहीं, उसके बाद एक ये शॉट भी है, ये देख रहे हैं आप, ये इधर चला गया, उसके बाद आप इसको यहाँ कर्सर रखते, इसको एक और, अब कैमरा तो इधर चला गया, फिर उसको वापस लाते, ये देखिए हो गया काम। आपके 4-5 शॉट आपके सामने हो गए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शॉट आपने लिया है, ये बंदे घूमते हुए जा रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आदमी तो झूला दिख रहा है बीच में यार, ये नहीं आने चाहिए। ये देखो कैमरा हिला हुआ है, ये देखो कैमरा नहीं, ये बहुत, ये मेन तो ये है, साइड में यूं हिला। ये हिला ना, तो ये वाला पोर्शन, हिला वाला पोर्शन मतलब उसके बाद वाला पोर्शन यहाँ से ले लो, ये पोर्शन, ये मूवमेंट है, क्योंकि कैमरा मैंने जानबूझ के इसको मूव किया है, ये अलग है, शॉट ही पूरा अलग है। अब यहाँ पर देखिए, ये कैमरा, ये बिना इसको देखे कैमरा कर रहा है, ये अब ये जो दोबारा देखा ना, दोबारा देखने वाला नहीं लेना चाहिए कि इसने कैमरा देख लिया, ये जो कैमरा लुक दे रहा ना, अच्छा, ऐसे होता ये है। नहीं लेना चाहिए। इससे बचना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, जब भी कभी स्ट्रिंग ऑपरेशन हो वो अलग इशू है, लेकिन नॉर्मल सामान्य तौर पे ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे बंदा अपना मस्त है, अपना काम करो, जैसे ये देख रहा है, हल्का देखा, ये जो दोबारा पलटा ना, दोबारा नहीं पलटना, इसको यहीं तक रखना। अब ये शॉट यहाँ पे जा रहा है, यही चीज़ यहाँ पर ये चल रही थी, ये वाला शॉट इसके बाद आना चाहिए था, ये वाला इसके बाद है, यहाँ पे ये देख रहा है, ये चल रहा है, वो ऊपर से एकदम नीचे आ। ये सीक्वेंसिंग है। आपने ये जो शॉट लिया, ये, इस शॉट में कमी क्या है कि जब भी कोई सब्जेक्ट घूमता है तो अपने राइट को घूमता है। आपने जब यहाँ से लिया, जैसे ये वाला शॉट जो आपको लेना चाहिए था, आपने शॉट लिया यहाँ से, अब इसकी जैसे बैक करके सब बैक साइड पीछे आ जाएगी सामने, जबकि हमको फ्रंट साइड चाहिए होती है। अभी किसी चीज़ दिखाओगे फ्रंट दिखाओगे ना, बैक थोड़ी दिखाओगे। फ्रंट तो आपको ये सब्जेक्ट या तो या आप यहाँ से लेते इस तरीके से, तो ये फ्रंट दिखता 3 सेकंड के अंदर। आपने जो शॉट लिया उसमें आपका 3 सेकंड में बैक आ रहा है। इन पॉइंट कहाँ लगना है, क्या लगना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन ऑब्जेक्ट हाईलाइट करना हम लोगों को। मेन सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है, मीनिंगफुल एक्शन होना चाहिए ना। तो निगेटिव जाएगा और पीछे से दिखाएगा। और ये आप देखिए शॉट हिला भी है, देख रहे हो हिल रहा है, तो आप जहाँ से शॉट आना चाहिए था वहाँ से आपने आउट कर दिया, जबकि शॉट इसके बाद से शुरू होना चाहिए। भाई ये शॉट तो इसके बाद से शुरू होगा ना, ये यहाँ से, ये शॉट तो यहाँ से शुरू, ये शॉट है ना मेन, यही गड़बड़ होती है। अब दूसरा क्या है, आपने अगला शॉट जो लगाया यहाँ पर, जब आपने इसको छोड़ा
आपने जब इसको छोड़ा तो इसकी शक्ल थी पूरब को, थी राइट साइड को। अब आपने अगला शॉट लगा जिसकी जो है टुड्डी मिली आपको लेफ्ट साइड, तो कंटिन्यूटी कहाँ बनी? तो मतलब अगला शॉट भी वहीं से उठना चाहिए जहां से आपने पिछला शॉट छोड़ा है। तो यदि आपने इसका चेहरा इधर को छोड़ा है तो इसका चेहरा भी आपको वहीं से लेना होगा जहां से आपने लास्ट टाइम छोड़ा है। जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ से आपने लिया, गुड है। लेकिन आपको जो शॉट, ये वाला शॉट है, यदि आपने ये वाला पोर्शन लिया होता, ये देखिए इसका चेहरा इधर को है, अगला चेहरा भी उधर से मिल जाए, मैच हो जाता। अब ये एक शॉट ही शॉट के 2 फ्रेम आ जाते हैं, एक लॉन्ग में और एक क्लोजअप में। यही तो बात है, यही करना है एडिटर्स, ये सीक्वेंसिंग होती है। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये, अब यहाँ पर देखिए ये बंदा बीच में आ रहा है, जबकि वही शॉट लॉन्ग शॉट ये भी है। तो इस वाले शॉट को क्यों यूज करेंगे जब ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको? सही। तो इसको मत लगाओ, ये सही नहीं है, ये लगा लो। अब इसको आप ये कैमरामैन ने दोबारा शॉट इसीलिए लिया क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसमें जो है बंदा आ गया है, इसीलिए उसने लॉन्ग शॉट दोबारा ली, दूसरा लंबा शॉट लिया। ये देखो, ये यहाँ से आप ले लो। हो गया। अब ये बंदा देखो यहाँ पर घुटना खुजला रहा है, ये घुटना खुजलाने भी जो मत लो, ये जवान निकालने वाला शॉट मत लो। और अब किसी को मक्खी मारते हुए आने से अच्छा लगता है? खुजलाते हुए अच्छा लगेगा? खराब लगेगा और लोगों का ध्यान। तो वो चीज़ों को नहीं लेना है जो हैबिचुअल तो हैं लेकिन आन स्क्रीन अच्छी नहीं लगेंगी, उन चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। अब यहाँ पर जैसे ये आपने शॉट ले लिया, देखिए ये कितना बर्न कर रहा है चेहरा, ये यहाँ लाइट लाइट बर्न कर रही है ना। तो आप क्या करो, जब ये लाइट खत्म हो जाती है आप यहाँ से ले लो, लाइट वाला पोर्शन मत लो, आप यहाँ शॉट लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम। आप जब मूवमेंट चलता हुए ले रहे हो ना, यदि आपको हाँ मॉर्निंग दिखानी है, सुबह हो रही है, वो अलग इशू है एकदम सही है। अब यहाँ सीक्वेंसिंग कैसे बनेगी देखो, यहाँ पर ये लोग इधर को जा रहे हैं, अगला शॉट में देखो ये लोग इधर से लग रहा है, ये लोग उधर से आ रहे हैं, देख रहे हैं, जबकि ये इधर से जा रहे हैं। तो हम क्या करें इसको सीक्वेंसिंग तोड़ने के लिए, तो ये वाला शॉट है ना, ये वाला बीच में डाल देंगे, इन दोनों के शॉट के बीच में। मतलब ये लोग ये यहाँ जा रहे हैं, सामने खिलौने की दुकान लगी है और अब ये लोग खिलौने की दुकान पे पहुंचे। ओहो, तो कैमरामैन ने गलत दिया, हमें सही करना। कैमरामैन तो गलत देगा ही देगा, कैमरामैन सीक्वेंस बना के थोड़ी देगा। कैमरामैन जो शॉट मिलेगा वो लेगा, सीक्वेंस तो हमको बनाना है एडिटर को। कैमरामैन कभी सीक्वेंसिंग बना के थोड़ी देगा। कैमरामैन को जो जहां मिल जाएगा उसको उसी हिसाब से खींच लेगा ना। कैमरामैन थोड़ी बताएगा कि ये बंदा किसको फॉलो करेगा, कैमरामैन तो जनरल शॉट लेके आ जाएगा। सीक्वेंसिंग बैठाना मेरा काम है एडिटर का। ये सही आपने बिठा दिया, दुकान दिखाई, फिर वो दुकान में एंट्री की जी, ये सीक्वेंसिंग बनाने का एक ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। सीक्वेंसिंग कैसे, पैर किसके बाद कौन से लगेगा, कौन पैर पहले उठेगा, उसके बाद अगले शॉट में जब बंदा कोई पैदल चल रहा है तो दूसरा वाला पैर, जैसे मॉडलिंग में कैसे होता है ना कि जो पहला पैर कौन उठाइए उठा, जब आपने पिछला शॉट छोड़ा है तो आपने कौन सा पैर नीचे रखा है, तो अगली बार जो अगला शॉट लगाओगे उसमें दूसरा पैर आगे जाएगा। वो सब देखना पड़ता है ना एडिटिंग के समय कि आपने कौन सा सीक्वेंस किसके बाद लगाया था, पिछला शॉट क्या लगा था, अगला शॉट क्या लगा रहे हो, तो वो सब कुछ मैच करा करके एडिट करना होता है। ये भी बेकार विजुअल है। ये देखिए लास्ट में, देखो ये भी लास्ट में जैसे हिल गया है, ये देख रहे हो हिल रहा है, ये मूव कर गया। अब यहाँ इस शॉट में जब जाएंगे, ये देखिए लास्ट में ये मूवमेंट है, ये या तो आप ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा शॉट लो यहाँ तक, मतलब आपका जो आउट पॉइंट, जो कट पॉइंट लगता है ना, कभी मूवमेंट में नहीं कटता। यदि आप मूवमेंट ले रहे हो तो पूरा मूवमेंट लो, कैमरामैन जहां जाके रुकेगा वो शॉट आप शुरू से काट सकते हो। जैसे यही शॉट है, आपको ये छोटा शॉट चाहिए, जैसे ये शॉट है, आपको 3 सेकंड चाहिए, मतलब जैसे ये शॉट की ड्यूरेशन है आपकी 4 सेकंड 17 फ्रेम है और हमको चाहिए 3 सेकंड,
तो ये जो शॉट कटेगा, जैसे यहाँ जाके रुक गया, रुकने के बाद थोड़ा सा इसको पहले पीछे से ज़्यादा है तो पीछे से काट दो। अब इसकी ड्यूरेशन बची 4 सेकंड 6 फ्रेम। तो आप क्या करोगे, जैसे ये मूवमेंट है ना, तो आप मूवमेंट यहाँ से लो या यहाँ से लो, बात तो का फर्क नहीं पड़ता। तो आप शुरू से पीछे से नहीं काटेंगे, पीछे जाके ये रुकेगा ही रुकेगा, आगे से आप इसका मूवमेंट काट दीजिए। तो ये शॉट ऐसे 3 सेकंड बनेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या गड़बड़ है, आपने सीक्वेंस में क्या गड़बड़ देखी। यहाँ पर ये लड़की बात कर रही है, आपने कैमरा एंगल वहीं रखा और अगली बार इसके हाथ में बोतल दिखा दी। अब इस लड़की ने ये बोतल कब उठाई, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों बीच में कोई दूसरा शॉट डालेंगे। कैसे, एक ये शॉट पड़ा हुआ है, अब इसके हाथ में बोतल आ गई, चलिए इसको रखिए और देखिए शॉट, ये देखो ये है ना उठाते हुए, या तो ये उठाते हुए लगाओ यहाँ से, ये आइए, ये है ना, ये उठाते हुए लगा दो। अब इसको पीते हुए इसको लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये फ्रंट में तो और लेडीज है ना, इतनी चीटिंग चल जाती है। ठीक उठाते हुए इसको दिखा दो, पीते हुए इसको दिखा दो, नहीं, ठीक दोनों बात हो गई। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस बनाना है। पहला हिलता हुआ लगा दिया, अब क्या करेंगे, फिर आपने ये लगा दिया, फिर नीचे जाते हुए काट दिया। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक लॉन्ग शॉट लगाइए ढूंढ करके कहीं से भी, उसके आसपास तो होगा। ये देखो ये कैमरामैन ने लिया ना, अब ये आपने शुरू में ये देखो ये ले लिया, ये हिल रहा है, आपने जो शॉट लिया वो हिल रहा है, देख रहे हैं हिल रहा है। तो आप सबसे पहले अवॉइड कीजिए, हिलने वाला पोर्शन हटाइए, जहाँ ये ना हिल रहा हो उस पोर्शन को 3 सेकंड आप ले लीजिए, इसको ले लिया। ठीक, अब अगली बार ये आया, ठीक है, ये क्लोज। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब लॉन्ग शॉट लगेगा तो ये लड़की देखिए कहाँ, यहाँ पर इस पोजीशन में है ना, तो अगले शॉट में लड़की यहीं होनी चाहिए। तो सीन मिला है। जी, यही खास बात है, यही तो बताना चाह रहा हूँ इसमें। ये तो सर अब बिहार से स्टोरी की समझ से डेवलप। देख रहे हैं आप, सीक्वेंस मैच हुआ, बिल्कुल जबकि कैमरामैन ने पहले क्या लिया, बाद में वो अलग इशू, क्योंकि जब यही सब्जेक्ट है तो मूवी कर रहे होंगे, तो आप थोड़ा मैच करा कोशिश करिए ना, मैच हो। तो आप इसको यहाँ से उठाएंगे ये, और ऐसे मैच करा दिए, बिल्कुल। ये हो गया। अब ये पीली वाली इधर चली गई, छोड़ दीजिए, अब यहाँ जाइए, इसमें जाइए, और ये पीली जा रही है इधर को, अब पीली वाली यहाँ से उठा लीजिए दूसरे कैमरे से, इसके पीछे लगा दीजिए, ये यहाँ से पीली निकली, यहाँ निकल गई। या तो फिर आप यहाँ से उठा लीजिए, इसको इसको लेना है तो ऐसे राउंड ऐसे घुमाइए और इसको नीचे ले गई। अब देखिए ये यहाँ जा रही थी, ये यहाँ थोड़ा सा इसको हल्का सा कम करिए इस वाले मोमेंट को, और अगला शॉट आपका लग जाएगा। हो गया मैच, हो गया मैच। ठीक है, यदि आपको दोबारा फिर लगाना है तो फिर यहाँ से आप इस वाले शॉट को फिर से ले लीजिए, रेड वाले को, क्योंकि यहाँ पर आपका ये गया, ये देखिए ये वाला पीछे जा ही चुका है पीछे, तो आप यहाँ से कंटिन्यू हो गया। यहाँ से फिर उठा लीजिए, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो आप सीक्वेंस बनाते समय इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ये चीज़ दिखा रहे हैं आपका, ये देखिए कितना स्पेस खाली पड़ा है, जो सब्जेक्ट है भी वो अंधेरे में है, तो इस चीज़ों को अवॉइड करो, थोड़ा सा एक्शन वाले विजुअल लगाओ, इस टाइप से लगा। ये अब यहाँ पर क्या है, ये आपने लड़ते हुए लगा दिया, किसी का चेहरा कोई सामने नहीं आ रहा, तो ये शॉट यहाँ से सही है, ये वाला बोल, ये देख रहे हो एक्शन यहाँ से, जहाँ से सामने हो रहा है ना, ये यस, ये शॉट हुआ। अब इसको लड़ने देते उधर से,
इधर लड़ेगी ना, हुई। यदि आपको लड़ने वाला दिखाना है तो आप ऐसे दिखाइए थोड़ा सा अच्छा लगे। अब इस चीज़ को देखने में लोगों को अच्छा लगेगा, ये यहाँ से नहीं लगाना है तो आप यहाँ से लगाइए, थोड़ा और कम करिए, यहाँ से। आया ना पूरा एक फील, लड़ी। ये बेसिकली चीज़ है देखनी, पूरा एक्शन दिखना चाहिए ना लोगों को फीलिंग के साथ। अब यही चीज़ यदि आपने दोबारा लगा दी, अब ये आपने लगाया, ये लड़ी तो ये भी एक ये लड़ना है, ठीक है, और ये एक ये लड़ना है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा विजुअल ज़्यादा परफेक्ट है। हमने कहा ना, चूज द बेस्ट फुटेज। ये देखो यहाँ भी लड़ा, ये देखो बहुत हिल रहा है इस टाइप शॉट, जैसे ये पोर्शन हिल रहा है ना शुरू में, ये तो ये वाला पोर्शन हिलने वाला मत लो, काट दो, छोटा ले लो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। ये मूवमेंट में चलना आपको, भी चलने दीजिए। ये देखो ये भी बहुत हिला हुआ, जैसे ये पोर्शन हिला हुआ ना, ये मत लो, यहाँ से ले लो। तो ये पोर्शन लो ना जो हिला नहीं है, जैसे ये शॉट आपने लिया, ये देखो आधे कैमरा तो यही जा गई, तो आप उनको जैसे ये आगे ना कैमरे के ऊपर देख रहे हैं आधा, ये मत लो ना इनको, और आप पीछे जाइए। ये जब ये निकल जाए तो ये आराम से निकाल, ये इनको आते ये लगा लो, थोड़ा स्लो आई है, टाइम मिल जाएगा आपको लगाने का। ये देखो अंगूठा पीता हुआ जा रहा है, गड़बड़ शॉट है। कैमरे के सामने अब ये देखो, या फिर अब मूवमेंट, ये देखो ये मूवमेंट शुरू होता आपने काटा, ये देखो मूवमेंट शुरू हो गया था ना, ये मूवमेंट नहीं लेना है। यदि मूवमेंट लेना है तो पूरी मूवमेंट लो। ये देखो ना, ये देखो ये यहाँ तक तो ठीक, ये जो पलटता है ना, ये ठीक नहीं है। वो कैमरे को भी देख रहा है, हाँ वो यहीं पे रोक दे। हाँ, ये यहाँ तक ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, देखो ये है। अब इसलिए आपको इस फ्रेम में के लिए दिखा, लड़की वहाँ पे खेल रही है और इसके साथ, तो आप यहाँ से लगाओ तो भी लड़की खेलेगी। ये अभी तो पैदल चल रही है ना, झूल तो नहीं रही, तो ये लड़की एक्चुअल में यहाँ झूली है, तो आप यहाँ से लगाओ ना। ये पोर्शन फालतू लगा हुआ है ये वाला, आप यहाँ से लगाइए जहाँ से वो रही, एक फ्रेम बचाओ। अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं, ये यहाँ से लगाइए ना, है। ये देखिए कितना हिला हुआ शॉट आपने लगा दिया। वहाँ देखिए यहाँ आ गया। आप सीक्वेंस बैठाना तो वो ये सब मिला करके उनके सीक्वेंस बनाएंगे बैठ के। अब यहाँ पर देखो ये जूम गया, तो इसको आप ये देखो बंदा नीचे चला गया। आपको दिखाना ये कि ये सब्जेक्ट, ये काम है ये ऊपर से नीचे जाने का, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये लड़की जब आती है, यहाँ देखो ये पूरा आया ना, पूरा एक्शन इसने किया। तो इस बंदे को लगाने का कोई, या तो आप यहाँ लगाइए ये वाला एक्शन देखना बेसिकली, ये यहाँ से कंप्लीट एक्शन। यस, ये हुआ ना पूरा। इसको छोड़ दो और फिर लड़की को लो, ये यहाँ से, यस, कंप्लीट एक्शन। जी। आपने ये सब शॉट लगाए नहीं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इन चीज़ों को, जैसे ये गेट हैं, ये सब दिखाना पड़ता है, सीक्वेंस बैठना है, वही चीज़ ना, चीज़ों को कैसे देखना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।